एक महिला जो 8 साल तक रिलेशनशिप में रही, एक महिला जो 8 साल तक अपने प्रेमी से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करती रही, उसके साथ शादी करने का वादा किया और आखिरकार उन दोनों ने कोर्ट में शादी भी कर ली। मगर शादी के 1 हफ्ते के बाद वो महिला अपने पति से कहती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो उसको देखने जाना चाहती है। पति भी रोकता नहीं है और उससे कह देता है कि ठीक है, तुम चली जाओ, 1 हफ्ते के बाद आ जाना। महिला अपने पति को ये कह के निकलती है और उसके बाद वापस कभी उसके घर लौटती नहीं है। अब एक दिन बीतता है, हफ्ता बीतता है, महीना बीतता है, कुछ पता नहीं चलता। इस बीच जो उसका पहला पति था वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है कि पत्नी लापता है। पुलिस भी मामला दर्ज करती है और तफ्तीश शुरू करती है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। पुलिस को पता चलता है कि जो महिला है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पति ने लिखवाई थी, असल में वो अपने अब दूसरे पति के साथ रह रही है और उसने शादी के 2 महीने के बाद ही दूसरी शादी कर ली है। अब जैसे ही ये बात पहले पति को पता चलती है, वो थाने पहुंचता है और पुलिस से गुहार लगाता है कि उससे उसकी पत्नी को मिलवा दे। अब जब थाने में उसकी पत्नी को और उसके दूसरे पति को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि महिला अपने पहले पति के साथ रहने को अब तैयार नहीं है। उसका साफ कहना है कि वो अपने पहले पति के साथ नहीं रहना चाहती और वो उसे जल्दी तलाक दे देगी। मगर यहाँ पे ट्विस्ट तब आया जब उस महिला के दोनों पति थाने में एक दूसरे से बहस करने लगे कि कौन उसकी पत्नी को अपने साथ लेकर जाएगा। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट का है। दरअसल पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि महिला के दोनों पति इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो अपने साथ अपनी बीवी को लेकर जाएंगे, लेकिन महिला जो है वो पहले पति के साथ जाने को तैयार है नहीं। हालांकि पुलिस का इस मामले पर कहना है कि अगर जो पहला पति है वो अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा तो केस दर्ज करके उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में तफ्तीश चल रही है। हालांकि ऐसा ही एक और मामला बिहार के भागलपुर से भी सामने आया, जहां पर एक महिला जिसका नाम प्रीति कुमारी है, वो अपने पति को कई सालों से धोखा दे रही थी। दरअसल प्रीति के परिवार वालों ने उसकी शादी जो है किसी और से करा दी थी, मगर प्रीति जो है संतोष नाम के एक शख्स से प्यार करती थी। अब शादी के बाद भी प्रीति उससे प्यार करती रही, लेकिन प्रीति के पति को इस बात की भनक नहीं लगी। हालांकि प्रीति का एक 5 साल का बच्चा भी है। 2018 में परिवार वालों की वजह से प्रेशर में आके प्रीति ने अपनी शादी जो है कहीं और कर ली थी, मिथिलेश कुमार नाम के एक शख्स से। मगर 2014 से ही प्रीति जो है संतोष से प्यार करती थी। शादी के बाद भी उसने संतोष से बात करते लगातार करती रही। हालांकि कहते हैं कि प्रीति और मिथिलेश की शादी में 2018 में संतोष भी आया था। इस बीच कुछ महीने पहले प्रीति अपने पति को छोड़कर संतोष के साथ रहने के लिए भागलपुर आ जाती है। दोनों एक किराए के मकान रहते हैं और उसमें प्रीति, संतोष और उसका जो 5 साल का बच्चा था, ये तीनों मिलकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। इस बीच इस बारे में जानकारी लगती है पुलिस को। दरअसल जो महिला का पहला पति था मिथिलेश, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। अब पुलिस तफ्तीश करते हुए संतोष के पास पहुंची और पुलिस ने संतोष को और प्रीति को दोनों को हिरासत में लेकर अपने कब्जे में लिया। अब इस केस में होता क्या है आगे कि जब दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है तो पुलिस अदालत संतोष से पूछती है कि तुमने अपहरण किया है क्या। तो उस पर जो प्रीति है वो बोलती है कि नहीं, संतोष ने अपहरण नहीं किया, बल्कि प्रीति अपनी मर्जी से संतोष के साथ उसके घर पे किराए के मकान में रहकर दोनों रह रहे हैं अपने बच्चे के साथ। अदालत जब ये बात सुनती है तो प्रीति और संतोष को अपहरण के केस से मुक्त कर देती है और प्रीति और संतोष जो है अलग अलग अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रीति को उसके मायके वाले अपने साथ ले जाते हैं और बाद में उसे मिथिलेश के घर उसके ससुराल छोड़ दिया जाता है। मगर कुछ वक्त के बाद प्रीति जो है दोबारा से संतोष से बात करने लगती है और फिर जो है वो संतोष के पास जाने के लिए अपने पति मिथिलेश को छोड़कर दोबारा से अपने ससुराल से भाग जाती है। अब वो फिर से किराए के मकान पर रहने लगते हैं। मगर इस बीच कुछ सामाजिक संगठनों को इन दोनों के इस तरीके से साथ रहने का पता चल जाता है। जब ये बात पता चलती है तो पुलिस को इत्तला दी जाती है और पुलिस को लेकर सामाजिक संगठन जो थे पहुंच जाते हैं इन दोनों के घर पर। और फिर अब जो है जब ये बात पूरे संगठन पहुंचता है, पुलिस में बात पहुंचती है, दोनों की बदनामी होती है, तो संतोष अपना हाथ खड़ा कर देता है। संतोष सीधा बोलता है कि अब मुझे प्रीति के साथ नहीं रहना और वो चाहता है कि प्रीति जो है अपने पति मिथिलेश के पास वापस चली जाए। लेकिन यहाँ पर अब प्रीति का कहना है कि वो संतोष के साथ ही रहना चाहती है। इस केस में फिलहाल पुलिस ने कुछ कहा नहीं है, ना ही प्रीति कुछ बोलने को तैयार है और ना ही संतोष और ना तो मिथिलेश।
फिलहाल इन दोनों स्टोरी के ऊपर जहाँ पे लोगों ने शादी करी, शादी करने के बाद धोखा दिया, धोखा देने के बाद अपने अपने प्रेमियों के साथ रहने लगे। एक केस में मध्य प्रदेश के बालाघाट में, जैसे मैंने आपको बताया कि शादी के 2 महीने के बाद ही पत्नी ने दूसरे लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली। वो भी पहले पति से 8 साल रिलेशनशिप रहने के बाद उसने शादी करी थी, मगर शादी के 1 हफ्ते के बाद ही वो अपने पति को छोड़कर चली जाती है और दूसरे शख्स से कोर्ट मैरिज कर लेती है। पहला पति उसको तलाशता है, पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है, तब जाके महिला की दूसरी शादी का पहले पति को पता चलता है। वहीं दूसरे केस में, यानी भागलपुर वाले केस में, प्रीति जो है अपने प्रेमी संतोष के साथ रहना चाहती है, मगर संतोष जो है अब वो नहीं चाहता वो प्रीति के साथ रहे। हालांकि संतोष जो है पहले ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था प्रीति को लगातार खर्चे के लिए, उसके बेटे की पढ़ाई के लिए, मगर जब से सामाजिक संगठनों की वजह से उसकी बदनामी हुई और उन लोगों को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा, तो उसने पैसे देने भी अब बंद कर दिए हैं, जिस वजह से प्रीति की हालत ऐसी हो गई है कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में अपने एंगल से तफ्तीश कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है दोनों को कि प्रीति अपने या तो घर चली जाए या फिर संतोष उससे शादी कर ले। अब इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस तरीके से शादी का मजाक बनाने वाले लोगों के ऊपर आपकी जो भी राय है, जो भी इस तरीके से अपने पति को छोड़कर शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह करते हैं और फिर उनके साथ इस तरीके की कहानियां निकल कर सामने आती हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।